मखसूस नशिस्तों वाले मामले में अब फैसला महफूज हो गया है। मोअज़्ज़िज़ अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन ये जो सारा केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर आप इसको देखें कि किसको कितने वोट पड़े, कौन सी जमात कौन से नंबर पे आई और उसको कितनी रिजर्व सीटें मिली, तो ये इंतहाई हैरान कुन फिगर्स आपके सामने आते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर जिसको अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिए उस जमात को एक भी रिजर्व सीट नहीं दी गई, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाली जमातों के बीच में सीटें बांट दी गई। अगर आप ओवरऑल देखें, मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट पड़े, पीपल्स पार्टी को तकरीबन 82 लाख वोट पड़े और तहरीके इंसाफ को तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख वोट पड़े। यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पड़ा। लेकिन रिजर्व सीट्स को देखें तो पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज को यानी कौमी असेंबली में और चारों सूबाई असेंबलियों में 116 रिजर्व सीटें दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 63 सीटें दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को एक भी सीट नहीं दी गई। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के फिगर्स देखें तो वो भी हैरान कुन है। वहां पे जनरल सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 91 यानी 91 सीटें जीती, उनको एक भी रिजर्व सीट नहीं दी गई। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने 5 सीटें जीती, 2 उनमें इंडिपेंडेंट शामिल हुए, तो टोटल उनकी जनरल नशिस्तें 7 हो गई और उनको रिजर्व सीटें 9 दे दी गई। यानी उनकी रिजर्व सीटें जो हैं वो जनरल सीटों से भी ज्यादा हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो उन्होंने 4 सीटें जीती जनरल और उनको रिजर्व सीटें 7 दे दी गई। उनकी भी जो रिजर्व सीटें हैं वो जनरल सीटों से भी ज्यादा हैं। अगर आप JUIF को देखें तो उन्होंने 7 सीटें जीती और उनको 11 रिजर्व सीटें दे दी गई। उनकी भी जो रिजर्व सीटें हैं वो जनरल सीटों से ज़्यादा हैं। तो ये कैसा मजाक है कि आपको जनरल सीटें कम मिली हैं लेकिन रिजर्व सीटें आपको ज़्यादा दे दी गई हैं। बात यह है कि अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अगर अवाम के वोट ने फैसला करना है कि किसको कितनी रिजर्व सीटें मिलेंगी, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, तो किस कानून के तहत जनाब उनको एक भी सीट नहीं दी गई। अब ये सारा मामला जो है इस वक्त मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने है। हर किसी ने अपना अपना मुकदमा लड़ा, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो इंतखाबी अमल था ये कितना शफाफ था। रिजर्व सीटों का मामला तो बाद में आया, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत भी बार बार ये क्वेश्चन उठाती रही। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी ये क्वेश्चन उठाया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये सवाल उठाया कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये इंतखाबात किन हालात में हुए। हम उनसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे टिकट क्यों नहीं जमा करवाया, आपने वो फॉर्म क्यों नहीं जमा करवाया, लेकिन उस वक्त मुल्क के अंदर हालात क्या थे। आज भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसके हवाले से क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। क्या ये दुरुस्त होगा अंडरस्टैंडिंग आपकी आर्ग्यूमेंट से कि the elections were free and fair, everything was normal, and you see there was some insanity in taking this extraordinary force by a major political party for which people had voted? That is exactly why it was taken, and the record is before your lordship. If your lordship thinks that the election commission has acted justly, fairly and honestly, we have no case before your lordship. जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया और उसके ऊपर जो सदीकी साहब हैं वहाँ पे लॉयर, उन्होंने जो कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि क्या ये इंतखाबात साफ और शफाफ थे, क्या ये सारा अमल साफ और शफाफ था। अब वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रहा है उसके हवाले से जस्टिस रिजवी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। मिस्टर राजा, किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते जी जी। अब तो ECPP मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। Acting as if there are adversaries, they should be independent, impartial, Instead arbiters of the election process. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. Their interest By should any be, means. I bow, their interest should be to give effect to the will of the people. I don't see that happening. The suppression of documents in the case they have chosen to highlight. I have not chosen to file my document. जी, आपने सुना कि जस्टिस रिजवी फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन लग रहा है ऐसे है कि यहाँ पे वो मुकदमा जीतने के लिए आया हुआ है, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो हमारे मुखालिफ हैं। उनका मेन मकसद तो ये होना चाहिए कि ये जो सारा अमल है ये आइन और कानून के मुताबिक हो और जिसका जो हक बनता है उसको वो मिले। लेकिन वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये नशिस्तें ना मिलें, तो वो एक एडवर्सरी के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं और ये चीज़
चीज़ मोजेस जज साहब के लिए भी हैरान कुन थी कि एक आईनी इदारा जिसके हवाले से बार बार वहां पे कहा गया कि वो आईनी इदारा है, क्या आईनी इदारे का किरदार ऐसा होना चाहिए? अब देखते हैं कि मोजेस अदालत इस पे क्या फैसला करती है। वैसे तो ये केस एक बड़ा सादा सा केस है, बड़ा एक आम फहम सा केस है कि जिसको जितना वोट पड़ा है उसके तनासुब से उसको सीटें मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली मोजेस अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, नवाज शरीफ साहब आने वाली सियासत में क्या किरदार अदा करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर क्या मुल्क में जो सियासी पारा है उसमें कोई कमी आएगी या मजीद एहतजाज या मजीद हम यहाँ पे इंतशार देखेंगे।